अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रही क्या आ रही, सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या पुराना सेंसस होगा नया सेंसस होगा। पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुराने सेंसस पे होंगे, फैसला हो गया, नोटिफिकेशन नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक नई बात कर दी, उन्होंने कहा जी नया सेंसस होगा, इलेक्शन उस पर होंगे। सिंध का स्टांस उस पर अपना है, पीपल्स पार्टी का, वो स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि इलेक्शन अभी हो जाएं। MQM का स्टांस आप देख रहे हैं, कांस्टेंट बिल्डअप हो रहा है। अब IPP का स्टांस भी ये है कि नया सेंसस होना चाहिए, और IPP की पार्टी को सीरियसली लेना लें, लेकिन उनके नज़रिए को सीरियस लिया करें, वो सीरियस लोगों के साथ हैं, वो उधर चल रहा है। अगर किसी चीज़ में क्लैरिटी है वो ये है कि इमरान खान साहब की कन्विक्शन नज़र आ रही है दीवार पे लिखी हुई, और जिस तरह आज भी सेशन कोर्ट में प्रोसीडिंग चली, उनके वकील ने बड़ी कोशिश की कल आराज में कि उनको 1-2 दिन और मिले अपने प्रेजेंट करने के लिए विटनेसेस, वो भी रिजेक्ट हो गई। अब कल अगर वो हतमी दलाइल दोनों साइड से मांग लिए हैं जज साहब ने, और अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो फैसला महफूज कर लेंगे। इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने भी वो रिलीफ नहीं दी इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, उससे पहले हम इंटरवीन नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे सेशंस में। तो अगर कल ये फैसला सुना देते हैं तो फिर वो एप्लीकेशंस वैसे ही सुपरफ्लोस हो जाएंगी और उनका कोई वो नहीं होगा। इसके साथ ही जो एक गलोर चल रहा है बिल्स का, 53 बिल्स, 53 बिल्स पास हो गए हैं। एक तो यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी उसके अंदर हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के बिल, ये जो ज़्यादा बिल इसमें से नज़र आ रहा है कि ये स्पेशल इंटरेस्ट के बिल्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के कम है इसमें। यूनिवर्सिटी के चार्टर्स, उनकी क्वालिफिकेशंस बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरियन है, लेकिन जिस तरह बंदर बांट हो रही है आपको लगता है कि शायद नवाजा जा रहा है, वॉटेवर। खैर वो बात की बातें हैं। साथ ही इन द मीन टाइम मैशत तबाही फैली हुई है। जो बिल्स दूसरे पास हुए हैं, मसलन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, खौफनाक किस्म का बिल है, आज इन्होंने भेज दिया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। लेकिन हमें पता है जहाँ स्टैंडिंग कमेटीज़ लेटी हुई हों वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस होती नहीं हैं। पहले आर्मी एक्ट अमेंड हुआ, फिर केयरटेकर पावर्स चेंज हुई, अब ये बिल आ गया है, साथ ही पेमरा अमेंडमेंट्स आ गई हैं। सो वी नो कि हम एक ऐसे नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी बातें हैं, इन सब में बातें करेंगे। और हमने कहा आज फेडरल गवर्नमेंट के एक ऐसे वजीर को पकड़ें जो बोलने से घबराते नहीं हैं, बल्कि यूजली लैंड्स इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। तारिक बशीर चीमा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। थैंक यू। बड़ी बातें हैं, एग्रीकल्चर पे ही बात करनी है, इस पर भी बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ आपकी कंट्रोवर्सी से शुरू करें। वो कंट्रोवर्सी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, और उसमें नो अदर देन योर सन हैज़ बिन नेम्ड। और वो कह रहे हैं कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया आपने, और आप इन्वेस्टिगेशंस भी थॉट कर रहे हैं, आप बड़ा कुछ कर रहे हैं, और आप पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उस पर क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये मुझे तो यकीन जानिए 2, 4, 5, 6 रोज़ लगा लें, इससे पहले मेरे तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ बाज़ औक़ात, जिस तरह आपने सवाल किया है ना कि मैं अपना इन्फ्लुएंस में किस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर तो आज तक किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मेरे बेटे को क्वेश्चन किया, उसको बुलाया है, उससे कोई इस तरह की कोई क्वेश्चन आंसर सेशन किया है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज फॉर मी मालिक साहब के आउट ऑफ नोवेयर आपने यूनिवर्सिटी को रेड किया है, यूनिवर्सिटी में क्राइसिस है, यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम है, उस सारे इशू को टिल्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आपको मेरा बच्चा नजर आ गया, जो हु इज़ नॉट एजुकेटेड देयर। ही वॉज नेवर एजुकेटेड इन भावलपुर, स्कूलिंग उसकी वहाँ पर हुई थी, उसके बाद वो लंदन चला गया, उसने A लेवल वहाँ से किया, देन ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, वो UC सैन डिएगो से वो पढ़ कर आया है, और उसके बाद ही केम बैक इन 2018। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं, बहुत बाहर है मेरी समझ से, कि ये इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों हुई है। और मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट करनी पड़ी चीफ मिनिस्टर पंजाब को टू प्लीज़ लिखे आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को टू कॉन्स्टिट्यूट ए जुडिशियल कमीशन फॉर दैट, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो ये चाहते ही नहीं हूँ। मैं तो मालिक साहब आप हैरान होंगे, मैं इस टाइप के वोटर सपोर्टर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई डोंट एक्सेप्ट देम इन माई ग्रुप। कुजा 8-10 लाख की आबादी का हल्का एक ड्रग एडिक्ट के सपुर्द कर दूंगा। लेकिन
क्यों? अच्छा, फिर आपका अगर बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, दूसरे लोग थे, वो जी उनके पास वीडियोस हैं, वो पार्टीज थ्रो कर रहे था आपके साहबजादे और फार्म हाउस है तो सामने लाए ना, सामने लाए ना। अगर कोई मेरा फार्म हाउस है वो सामने लाएं। मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार मुझे बता दो किधर है वो फार्म हाउस, सबसे पहले तो मैं उस पर कब्जा करूँ ना, मेरा फार्म हाउस है। ये तो बाकी बात की बातें है ना बेटे की कि ये है या नहीं है। सबसे पहले तो मुझे फार्म हाउस दिखाओ, कौन सा फार्म हाउस है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास वीडियोस हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं, अब जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी शुरू करनी है ना, तो उसमें आप ले आइए। तो आप मिले होंगे पुलिस वालों से, बाकियों से, उन्होंने क्या आपको कहा है कि मैं क्यों? किसी से नहीं मिला। फिर उसका नाम क्यों? मालिक साहब, मैं किसी से नहीं मिला। एब्सोल्युटली दिस इज ए कंकॉक्टेड स्टोरी कि मैं किसी को मिला हूं। मैंने नहीं मिला और ना मैंने मिलना है। मैंने मिलना भी नहीं है। मैं क्यों मिलूं? मैं ताकि कल को कसम खाने जो कहूँगा कि भाई इसमें मेरी एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो अब मुझे पता है ना अपने बच्चे का, जी मेरे से ज़्यादा कौन उसको जानता है। वो 4-5 घंटे वो जिम में लगाता है, रोज़ पॉलिटिक्स करता है। आई एम लॉन्चिंग हिम। पहली दफ़ा उसको मैं इलेक्शन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे मुखालफिन से ये हज़म नहीं हुआ और मेरे ख्याल में वो वाहिद ज़िला है, या अगर ज़िला भी कह लूँ तो बड़ी बुरी गलत, वो वाहिद हल्का है जहाँ पर PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर हमारा मुकाबला करते हैं। अभी भी, आज भी यही पोजीशन है। आप अपने हल्के पे इतने मजबूत हैं, आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, एकदम कोई आउट ऑफ द ब्लूज तो नाम नहीं दे देगा ना आपके साहबजादे का। उनको पता है कि आप पोलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ है। आप ये कह रहे हैं कि आपके साहबजादे का जो लोग हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो प्रोफेसर्स वगैरह, उनसे कोई राब्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है? नो, नॉट एट ऑल मालिक साहब। आप उसके कब्जे से 3 टेलीफोन्स निकले। एक टेलीफोन उसने रखा हुआ था अपनी फैमिली के लिए, 2 टेलीफोन्स उसने रखे हुए थे दूसरे मकासद के लिए। उनका फोरेंसिक हो भी गया है, मजीद करवा लें। अगर आप समझते हैं कोई डाटा डिलीट हो गया होगा, अगर आप समझते हैं कुछ तरह, तो आजकल तो 1 सेकंड में रिस्टोर हो जाती है, हर चीज़ रिवाइव हो जाती है। प्लीज़ गेट इट डन। अगर कोई वीडियो आए तो लाएं। मैंने तो पहले क्या लाकर मुझे दिखाएं कि जी ये लें जी, आप बड़े पारसा बने हुए हैं, ये लें, आप करतूतें देख लें। तो फिर पुलिस ने 6 साल क्यों किया? जी पुलिस ने फिर क्यों उनको इन्वॉल्व किया है? पुलिस ने तो कोई इन्वॉल्व नहीं। अब उनका जुडिशियल रिमांड हुआ है ना, तो वो तो कहते हैं कि जी पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा, वीलॉग चल रहे हैं। क्या आपके साहबजादे पे कुछ भी लीगल नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं है ही नहीं। कुछ हो तो हो ना जी। आप कैसे कुछ कर सकते हो जब उसके खिलाफ है ही कुछ नहीं? यू डोंट हैव एनी एविडेंस। आप अब देखे ना, मैं अब क्या बात करूं कि आप जाते जाते कहो जी कि ही इज ए ड्रग एडिक्ट। कोई सबूत है तो लाओ। आप जो तासुर दे रहे हैं उससे मुझे लगता है कि बिल्कुल एक वैक्यूम में आप हैं, बिल्कुल कोई ताल्लुक ना आपका। वो जो प्लेयर्स उसमें सामने आ रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो ड्रग्स वाली बातें, वाइल्ड पार्टीज वाली बातें, ये सब कुछ। आपने कोई पार्टी वाली वीडियो देखी है? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं आपको बता देता हूँ ना, एक वीडियो चल रही है पार्टी वाली। आप देखें कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो कोई 5-6 साल पुरानी को रावलपिंडी में कोई शादी हो रही है। ओके। एक घर में जिस तरह होता है, ठीक है, कोई मतलब गाना एक पोर्शन तो वो होता है ना जहाँ पर फैमिली हल्ला गुल्ला कर रही होती है, बहन भाई दूसरे तीसरे को अपना हल्ला। एक वो होता है जहाँ पर दूल्हे के दोस्त या कोई और ऐसे खास मेहमान बैठे हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। अब वहाँ पर जिस शख्स को मतलब दिखाया गया है, अब उस मेरे बेटे की फिजीक देख लें, उस लड़के की फिजीक देख लें, वो अब चल रही है वीडियो पे। क्या कौन रोक सकता है? फिर आप मीडिया को रोक सकता है आज तक? मैं तो मतलब तो फिर जो आप पे ये वीलॉग चले इस मामले में, कुछ न्यूज रिपोर्ट चली, किसने वीलॉग? कुछ जर्नलिस्टों के हैं, कुछ दूसरे लोगों के? सिर्फ 2। तो वो क्या गलत फहमी पे हैं? सर गलत फहमी पे नहीं है वो। दोनों के पीछे कभी वाइस चांसलर साहब का नाम लिया जाता है, कभी मेरे मुखालफिन का नाम लिया जाता है, कभी किसी का नाम लिया जाता है। देखिए, मैं अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उसको इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, ठीक है। And this supposed to be, supposedly this is his first election. इस इलेक्शन में आपने लड़वाना है? ओके। बल्कि आई एम नॉट कंटेस्टिंग, ही इज कंटेस्टिंग। और उसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हल्के में, एक इंथुजियाज्म है हल्के में, एक जोश खरोश है हमारे ग्रुप में, वोटर्स में, सपोर्टर्स में। और आज तक तो अल्लाह के फजलो करम से मालिक साहब हम अपने अपोनेंट से नहीं आ रहे आज तक के। तो एज ऑफ टुडे
एक वीसी जो रिटायर हो रहे हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनमें इतना कहाँ से वेर विदौल आ गया कि वो तारिक बशीर चीमा के साथ लड़ें आके? सर नहीं, या उनके खिलाफ साजिश करें? नहीं, ऐसी बात मैं तो नहीं महसूस करता। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यूनिवर्सिटी अफेयर्स। मसलन यूनिवर्सिटी को जब भी जरूरत पड़ी है, हमारा इदारा है यार, हमारी जामिया है। आप देखें, आप असल चीज से हट रहे हो मालिक साहब। आपको पता है कि तकरीबन बिटवीन 60 to 65,000 स्टूडेंट्स हैं हमारी जामिया। उसमें कम से कम 25,000 जो हैं वो तालिबात हैं। It's very unfortunate. My son is not the issue. My son is not the issue. वो अगर उसने एक हरकत की है, उसको 20 दफा उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्यों ना मिले। लेकिन बात यह है कि वो 25,000 तालिबात, उनके पेरेंट्स, उनके लवाहिकीन, अजीज़ो कारब, उनके मतलब एक आपने तमाशा लगाकर खड़ा कर दिया है। और जो काम आपके करने वाले थे, दिस वाज वाइस चांसलर्स ड्यूटी कि वो चेक करता कि उसकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वो कहां से लेके आया? एहसान जट कहा जाता है, एक पकड़ा गया आदमी, वो कहते हैं वो आपके बेटे के बहुत क्लोज था। इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू। मैं बताता हूँ, उसकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ ना। ही बिलोंग्स टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके। नंबर 1, हिज एंटायर फैमिली इज माई डाई हार्ट सपोर्टर। ओके। जिस तरह होते हैं ना सपोर्टर्स, ठीक, वो सपोर्टर्स हैं। मजे वाली बात यह है कि ये शख्स जो है, इसने अली साहब, अब कोई चीजें ये तहकीकात होंगी जब जुडिशल कमीशन अपनी इंक्वायरी शुरू करेगा। उस शख्स को भावलपुर छोड़े हुए को 2.5 साल हो चुके हैं। उस शख्स को यूनिवर्सिटी छोड़े हुए को 5 साल हो चुके हैं। वो अंजुमन तलबा इस्लाम, एक ATI एक तंजीम है, उसका वो नाज़म था पूरे पंजाब का। ओके। या कम से कम अपने जिले का वट है वो। अच्छा, अब वो उसने कहीं शादी कर ली, वो सही औरत से या गलत औरत से, अल्लाह को पता है। शी वॉज ऑल्सो रिपोर्टेडली कि शी इज ऑल्सो आई सेडेक्ट या कुछ है। अच्छा, okay. फिर उसने कोई दूसरी शादी कर ली, वो भी उधर भी। उन लड़कियों ने, उन खवातीन ने इसको मिलजुल कर पकड़वा दिया अपने गांव से। ही वॉज दैट हाउस, हिज हाउस वॉज रेडेड। वहाँ से वो पकड़ा गया, वहाँ से उससे नशा भी बरामद हुआ। अब वो उसका टेलीफोन भी एक है या 2 है, 2000 विद दी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फोरेंसिक करवा लें अगर मेरे बेटे का कुछ से राब्ता है पिछले। अब देखें ना, होता क्या है, आप यहां से निकलो, अव्वल तो आपका यही, यहां पर भी यही असर होता होगा, लेकिन अब यहां से निकलो, आप किसी और शहर में चले जाओ, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, 10,000 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मालिक साहब हम एक सेल्फी ले लें। हाँ जी, मालिक साहब हम एक सेल्फी ले लें। यार, वी आर पॉलिटिकल पीपल। ठीक है। हमारे पास अगर हल्के से बुजुर्ग भी को आता है ना, जो मेरे वालिद साहब के वक्त में मतलब हमारे सपोर्टर, उनकी भी ख्वाहिश होती है, वो भी कहते हैं पुत्र एक सेल्फी ले ली ऐसी, एक फोटो खींच ली ऐसी। वी कैंट से नो टू दैम। अब मुझे ये दिखना है कि वो तस्वीर ये जो दिखा, वो एक तस्वीर मेरे दफ्तर की है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है जहाँ पर हम पब्लिक डीलिंग करते हैं। एक तस्वीर वो उस कमरे की है जहाँ पर मेरा बेटा पब्लिक डीलिंग करता है, वहाँ की तस्वीर। अब इसका मुझे ये बताएं कितने दुख की बात है। मतलब मुझे समझ नहीं लग रही कि ये जितने जो एंकर्स इस वक्त वीलॉग्स कर रहे हैं, अब इनको आप देखें, इनकी क्रेडिबिलिटी देखें, कितनी दफा ये पिट चुके हैं मालिक साहब, आपको नहीं पता? एक डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर है जी, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि उसका भी ताल्लुक है। ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज नॉट ओनली अरेस्टेड, वहां पे उससे भी कुछ जो भी बरामद हुआ, जिस तरह हुआ, जो हुआ। वो क्या आपके पॉलिटिकल कैंप से ताल्लुक रखता है? नहीं सर, नहीं, आई हार्डली नो हिम। मेरे पास वो एक दफा तशरीफ लाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दफा तशरीफ लाए थे पिछले साल, आज से 1 साल पहले। जिम खाने का वो इलेक्शन लड़ रहे थे, भावलपुर जिम खाने का, वोट्स के लिए आए थे, तो मैंने उनसे मदद की। आप कितने इन्वॉल्व रहे हैं यूनिवर्सिटी के साथ एज ए लोकल लीडर? मैं जी सिर्फ इन्वॉल्व रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा गवर्नर होते थे खालिद मकबूल साहब, आई वॉज देन डिस्ट्रिक्ट नाजिम, वो आए थे, तो उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा जी हमारे पास सड़क नहीं है। मैंने अपने फंड से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फंड से, मैंने यूनिवर्सिटी तक ड्यूल कैरिज वे बनवाई। तो ये मेजर इजाज शाह था जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसके रखवाने में, इसके साथ इंटरैक्शन में, इसकी आपके साहबजादे के साथ कभी इंटरैक्शन रही? नॉट एट ऑल यार, आई डोंट नो हिम। इससे बड़ी मजे की कोई बात है यार? आप कम से कम उसके 3 फोन आपके पास हैं, को मेरी एक कॉल साबित कर दे। हालांकि मेरा काम है रोज कॉलिंग करना,
मेरा काम है जो अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पॉलिटिकल लोग क्यों कॉल करते हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने अपने बेटे से पूछा कि मैंने कहा बच्चा आपने कभी फ़ोन किया था इस आदमी को, कभी मिले? उसने कहा जी मैं आज तक नहीं मिला। मैंने कहा डिड यू एवर कॉल हिम? कहते जी 2 दफ़ा किया था। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगा जी एक 30 BC है, फलां आदमी आया था, उसने नाम लिया उस आदमी का, उसकी 3 बच्चियां पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, वो जाता है उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए। सो दे डोंट अलाउ दी व्हीकल्स इनसाइड। जिनके पास पार्किंग के वो वॉचर्स होते हैं, दे अलाउ देम टू एंटर द गेट। कहते हैं जी मैंने उसके लिए कॉल किया था कि इस आदमी को बाहर धूप में गर्मी में ना खड़ा होना करे, तो ये आप इसको अंदर जाने की वो भी उन्होंने नहीं दी, वो भी उन्होंने नहीं दी। सो सिमिलरली उसने दूसरी दफ़ा भी कोई इस तरह की कोई सफर, एक आदमी को वो मिला नहीं, एक आदमी से उसका वास्ता नहीं। आप चेन देखें ना, घटियापन की इंतहा देखें, आप घटियापन की इंतहा देखें। फलाना फलाने को सप्लाई करता था, फलाने से फलाने को सप्लाई होते थे, फलाने को। व्हाट द हेल यार, क्या हो रहा है? एक पॉलिटिशियंस ही आपको एक ऐसा सबसे आसान टारगेट मिलता है कि जिसको और कोई ना मिले। वाई आर यू डाइवर्टिंग द एंटायर अटेंशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू माई सन? किस लिए? आपको क्या हासिल होना है? अभी भी जो फैक्चुअल पोजीशन है, मैं अशूरे पे 2-3 दिन रह कर आया हूँ भावलपुर, सारे पेरेंट्स मेरे पास आए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी आपके, उन्होंने कहा जी कि खुदा के लिए क्या बनना है, हमारी बच्ची की माइग्रेशन करवा दें आप, वुमेन यूनिवर्सिटी। हाँ, बच्चियां तो मुफ्त में बदनाम हो रही है ना। उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची क्या अब ये मुझे बताएं। तो बेसिकली लेट्स मूव ऑन, मैं इस पे और बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, आप ये कह रहे हैं कि ये सारा जो हुआ है, एक तो सैबोटाज करने के लिए करियर आपके बेटे का, और दूसरा इंतजामिया के लोग उल्टी सीधे बातें करें ताकि बोझ उनका हटे और आप लोग बोझ शेयर करें उनका, उनको बचाएं, अपने आप को बचाने मेरे के लिए। ख्याल में नहीं सर, ये दोनों बातें गलत हैं। इंतजामिया से मुराद आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, ओके। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं सर कि जो पहला पोर्शन है ना आपके सवाल का सर, हमें तो एक मैं खुद चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से चाहता हूँ कि दूध का दूध तक पानी, इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा, आई नो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि दैट ही इज़ नॉट एन, मेरा खून है, मेरा बच्चा है, मुझे पता है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये इजाज़त मैं मालिक साहब नहीं दूंगा कि मेरे शहर की बच्चियाँ, मेरे इलाके की बच्चियाँ जो हैं वो इन भेड़ियों के सपुर्द कर दी जाएं। एक भेड़िया नुमा आदमी जो है उसको आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाकर बिठा दें। आप करें ना, आप उसका सिर्फ फोरेंसिक कर लें टेलीफोन। जो आपके लोकल जर्नलिस्ट जिनका राब्ता था वीसी के साथ, जिनका राब्ता था उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ, ये तो आपको इधर ही पता चल जाएगा। आप पुलिस को, आज हमारी मेरा ख्याल थी इधर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन की मीटिंग थी, यही इशू था। सो इट वाज इन कैमरा मीटिंग, HEC के ऑफिस में हुई, सबको बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ वो मेंबर्स बैठे हुए थे। और वहाँ पर इतनी लंबी चली है मीटिंग, मेरे ख्याल में एक एक चीज़ प्रेजेंटेशन दी गई, उनको बताया गया। ये अब अगर देखें, मुझे फ़र्ज़ करें ये पुलिस ही एक्शन ना करती, 1 मिनट के लिए आप ये मान लें, मेरा शहर है ना जी, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं वहाँ का नुमाइंदा, मेरा शहर है। आज से 6 महीने 1 साल के बाद वहाँ पे क्या हाल होना था अगर ये तूफान इसी तरह पकता रहता, और जब ये लावा फटना था तो क्या हाल होना था। अगर पुलिस ने, अगर मैं समझता हूँ कि अगर एक DPO ने वेल इन टाइम एक्शन किया, वो एक्सपोज कर रहा है। लेट्स होप कि जो भी है, अगर जैसे आप कहते हैं, हम तो भी वी हैव टू टेक यू फॉर ऑन योर वर्ड, आप कहते हैं वी हैव नो रीजन टू डाउट इट। अभी तक तो अल्लाह के फजल से मालिक साहब, जो बात मैं कोशिश करता हूँ कि जब आदमी बैठे ना किसी के साथ, कोशिश करनी चाहिए सर ऊंचा करके बैठे। अगर कोई गलती हो इंसान में, कमी कोताही हो इंसान में, तो इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता मालिक साहब कि आप मुझे बुलाएं और मैं ऑल टुगेदर आप यहाँ पर मेरा झूठ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, कोई भी इतनी झूठ देखो ना, कोई भी देखो ना। अब ये नहीं हो सकता कि मैं वहां से आया हूं, आई मस्ट, आप यहां से आप वी लॉक करोगे तो आप ज्यादती करोगे। आप जाएं भावलपुर विजिट करें, आप वहां के लोगों से पूछें,
कोई कराची बैठ के वी लॉग कर रहा है, कोई लाहौर बैठ के वी लॉग कर रहा है, सारे साइंटिस्ट बने हुए हैं। तो आप क्या उन पे केसेस करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? सर, आई हैव गिवन वन लीगल नोटिस टू 2-3 डिफरेंट जिन्होंने वी लॉग्स किए हैं। उसके बाद जुडिशल कमीशन की मैंने रिक्वेस्ट की है, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक और मजे की बात, उसके बाद फिर आप आगे चलिएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई बड़ी हाई लेवल। आई स्वेयर आई डिडंट नो इट। जब कमेटी वापस चलेगी मुझे पता चला, क्योंकि मैं आई वाज इन इस्लामाबाद में था ही नहीं वहां पे। एक एडिशनल, एक डीआईजी थे स्पेशल ब्रांच के, एक डीआईजी और, एंड वन ग्रेड 20 और 21 ऑफिसर फ्रॉम केपी के। ये वहां पर गए, इन्होंने जाकर अपना वहां पर इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके वापस आ गए। उसके बाद एक एचईसी ने कमेटी बनाई है पिछले दिनों, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, वो भी बहुत हाई लेवल कमेटी है। इवन देन मुझे पता है कि आई एम वर्किंग है, कल परसों तरसों तक तो 3-4 दिन तो मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ ना। इन्होंने कहना है कि जी इसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। सो लेट जुडिशल कमीशन काम इन, इंक्वायरी करें। और वैसे भी मेरी बात को अब छोड़ देना सर, मेरा रीजन है 65-70 हज़ार तालिब इल्म है। मैं क्यों एक वाइस चांसलर के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर या अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, वाई शैल आई लीव द थिंग्स ऑन लाइक दैट? ठीक है, चले हम अभी इसी बात पे छोड़ते हैं कि लेट द फैक्ट्स कम फॉरवर्ड। अभी तक जो आपने कहा कि एक बात जो मालिक साहब करनी चाहिए ना, लाहौर बैठ के अगर आप भावलपुर के मामलात पे वी लॉग करोगे, कराची बैठकर आप वी लॉग करोगे, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट यूनिवर्सिटी, एक सेकंड के लिए आपने तो लीगल एक्शन ले लिया ना सर, जवाब देना पड़ेगा, ले लिया तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखें, अब रात एक चली है, वो बड़ा एक वीलॉग एक रात और की है, 2021 की कोई आईबी की रिपोर्ट है। मैं आपके लिए एक आइडिया छोड़कर जा रहा हूं, वो अगर आपने मुझे किसी ने भेजा है, आप प्लीज आप आईबी को कांटेक्ट करें, आप दूसरी एजेंसीज को इफ दे ओन दैट रिपोर्ट, फिर आप मुझे बताइएगा यार वो तो ऑन कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। आपने कांटेक्ट किया एबी को? दे डोंट, नहीं सर, व्हाई शैल आई कांटेक्ट? जिन लोगों ने किया लोकली वो कहते हैं वी डोंट नो। एक साफी है जो चिश्तिया बावल नगर साइड का रहने वाला है, उसने मिलकर 5-7 पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs की एक रिपोर्ट बनाई कि जी दे आर ड्रग एडिक्ट्स, उनसे पैसे वैसे भी वो साफी खाता रहा। और उसके बाद उसने उसको थोड़ा सा मजीद वो मिर्च मसाला डालने के लिए उसने 3-4 नाम पॉलिटिकल लोगों के डाल दिए, बच्चों के जो नौजवान हैं। उसमें उसने मेहरबानी, कमाल मेहरबानी की, उसने नाम सिर्फ लिखा हुआ है और कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है। भाई कोई एक पुलिस, सारे पुलिस वाले भी इधर ही हैं, दे आर नॉट रिटायर्ड एज येट, दे आर स्टिल वर्किंग, बाकी लोग भी इधर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं। अब आ जाए सियासत पे, आ जाए जी, आ जाए सियासत पे। आप लोगों का इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। कभी आप कहते हैं, ये आपको खबर किसने दी है? आप लोगों ने फैलाई हुई है। क्या? पहले कहा जी पुरानी पे हो गए, मरदमशुमारी पे, अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं नई मरदमशुमारी पे होंगे। नई मरदमशुमारी में इतने सवालात हैं कि डिलिमिटेशन होगी। वो लॉ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जी अगर हुआ भी नई मरदमशुमारी में तो सिर्फ विद इन द प्रोविंस रद्दोबदल हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, और वो सीटें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पंजाब की 7-8 और कम हो जाएंगी, सिंध की एक बढ़ जाएगी, कुछ बलोचिस्तान बढ़ जाएंगी। मेरी इलेक्शन कमीशन ने बात करूँगा, भैया अगर नोटिफिकेशन होता है तो फिर सारा प्रोसेस होगा, फिर सीटें भी आगे पीछे होंगी। ये नहीं हो सकता कि हम आधे में जाके रुक जाएं। वो अगर होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस हो जाएगा कि भाई विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा? आप विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अब आपका लेट होता है इलेक्शन तो आपका मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं। तो ये शोशा क्यों छोड़ा है प्राइम मिनिस्टर ने, और क्यों आप कैबिनेट में ही बात होती होगी? हमें ये बता दें भाई कि इलेक्शन पुरानी हदबंदी पे हो रहे हैं, सेंसस पे कि नई पे, कैबिनेट में क्या फैसला, आप लोगों को क्या पता है? सर ये तो मैं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ कि पुरानी हदबंदी पे हो रही है कि नई पे। मैं आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी राय, अपनी जमात की राय जो है वो कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए। देयर इज नो वैलिड रीजन कि हम इलेक्शनों को मुलतवी करें। किस लिए करें? ये तो सारे ये कहते हैं ना, आप भी ये कह रहे हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लेना। अगर आपको देखें, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपने लार्जर
एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आपने डिलिमिटेशन करनी है, ठीक है, उसके बगैर आपका चारा नहीं होगा। जो ये कहा जाता है कि जी ये सीसीआई की मीटिंग हो और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस सेंसस को अप्रूव कर दे, वो भी जो हम जो सुन रहे हैं उस पर पीपल्स पार्टी को भी ऑब्जेक्शन है, उसमें एमक्यूएम को भी ऑब्जेक्शन है, उसमें एन मुमकिन है कुछ और ऐसे स्टेक होल्डर्स हों जो ऑब्जेक्ट कर रहे हों। और आपने अगर एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलना है, आप इलेक्शन करवाएं पुरानी हल्केबंदी पे। देखिए ये एक हल्का है जी, ये दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूंसी, आप इसमें 2 लाख आदमी और डालना चाहते हैं, आपने डाल देने हैं ना, तो आप वोट्स का अंदराज तो आप करते रहे थ्रू आउट, कभी भी नहीं रुका, एक दिन भी नहीं रुका। अब अगर ये हल्का बंदी पड़ी हुई है और आपने इसके ऊपर इलेक्शन करवाने, आप करवा दें। जो भी पेंडोरास बॉक्स खोलना है, लेट दी न्यू गवर्नमेंट कम, वो अपना करे, वो सारे स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, सीटें भरनी है कम। और मेरा नहीं ख्याल कि देखें सीटें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि जब तक इमरान खान को सजा नहीं होगी, पीटीआई पे बैन नहीं लगेगा या बिल्कुल तबाह नहीं होगी, तब तक इलेक्शन नहीं हमने करने। और जरदारी साहब और मियाँ साहब हर कीमत देने पे तैयार हैं, चाहे वो 6 महीने की ब्रेक हो, साल की हो, 2 साल की, एज लॉन्ग इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड। और उनको ये उम्मीद इसलिए है कि क्योंकि मई 9 के बाद अब प्योरली सारा बोझ इस्टेब्लिशमेंट पे है इमरान खान से डील करने का, तो इनसे तो अब वो हो नहीं रहा था, ये उस उम्मीद पे हैं। तो क्या हर चीज़ जाके फिर इमरान पे ही ख़त्म होगी? नहीं, देखें कोई चीज़ भी इमरान खान पे इस तरह ख़त्म नहीं होनी। इमरान खान के साथ जो सलूक होना है ना मालिक साहब, वो उसकी करतूतों के साथ होना है। जो कुछ उसने बोया है वही उसने काटना है। अब आप अगर ये कहो ना कि इमरान खान से पहले अगर किसी शख्स को इस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की सपोर्ट हासिल हुई है, तो मैं कम से कम एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इमरान खान, मुझे ये बताएं, आज जाके 8-10 घंटे गिरफ्तार हुआ था ना, वो भी रेस्ट हाउस में रहा है, वो भी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स रहा है, मर्सिडीज गाड़ी पे ट्रैवल करता रहा है ड्यूरिंग हिज अरेस्ट। तो उसको क्या पता तकलीफ किस चीज़ का नाम है, उसको क्या पता जेल किस चीज़ का नाम है। अब अगर उसको गिरफ्तारी से डर है या उसको सज़ा से डर है, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, आई डोंट थिंक। देखें एक पॉलिटिकल मामला तो हम तो उनके लाइज हैं, हमें तो इस हद तक शायद बातों का इल्म ना भी हो, लेकिन हर किसी ने अपने किए की सज़ा पानी है मालिक साहब, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो कोई और है। जो कल तक इमरान खान साहब जो PMLN के बारे में, PDM के बारे में कहते रहे हैं, उनमें से तो कोई चीज़ भी ही हैज़ नॉट टेस्टेड एनीथिंग। क्या उसने एक बात बताएं, वो कहते हैं कि चलें बहस की खातिर हम कहते हैं कि जी ठहर गया, इमरान खान का जाना ठहर गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नवाज शरीफ का आना भी ठहर गया। सर ये तो देखे मियां नवाज शरीफ की एक पार्टी है जो इस वक्त कम से कम पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी दे क्लेम के जी दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। अब उन्होंने अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो नेचुरली उनकी अपनी जमात ने एक फ़ैसला करना है, उनकी अपने लोगों ने एक फ़ैसला करना है। लेकिन मरियम नवाज साहबा यहाँ पर हैं, वो जब भी पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, डिमांड होती है वक्त की, शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प हर पार्टी आउट। मैं देखें ये चीज़ें जो है ना, ये बात आपकी दुरुस्त है, इन चीज़ों को ऐसे फेंका भी नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि इनको आप सर पर सवार करके कि इमरान खान को सर पे, इमरान खान को क्या PMLN ने कहा था कि 9 मई करो? इमरान खान को क्या PDM ने कहा था कि 9 मई करो? क्या इमरान खान को आर्म फोर्सेज ने कहा था कि आओ भाई हमारी तनसीबात पर हमला करो? नहीं, उसके अपने दिमाग का फतूर था, वो समझता था कि मैं पता नहीं क्या बनने जा रहा हूँ और क्या हो जाएगा और किस तरह हो जाएगा। अल्टीमेटली अब नतीजा उसके सामने भुगत रहा है वो। अब उसकी मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप ये इंट्रो में कह रहे थे कि जी ये आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी या ट्रायल कोर्ट को जो है वो नहीं रोका गया या ट्रायल। अब मुझे ये बताएं कि मेरा ट्रायल हो रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं कहूँ जी मेरा ट्रायल रोक दो?
कानून तो अमीर और गरीब, खैर वो तो आपको पता है चलता है ना। कानून तो मालिक साहब, तो ये भी लगता है कि जो सेक्शन हमने तो उसी से सुना है, हमने उसी से सुना है कि अमीरों के लिए और कानून है, गरीबों के लिए और कानून है। वो ठीक है, लेकिन ट्रायल्स के भी तो हम तरीके देखते हैं ना। अब हुमायूं दिलावर साहब के पास भी लगता है सेशन जज के पास एक ही केस है जो रोजाना की बेसिस पे वो सुन रहे हैं, छुट्टी भी अपनी कैंसिल की हुई है और वो अब 5 तक छुट्टी या तो आप ये कहें तो ना, अब मालिक साहब या तो यहाँ इसी तरीके चलते हैं, जब हवा बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। मालिक साहब आप या तो ये कहें कि आज तक पाकिस्तान में डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग नहीं होती थी क्या? जब से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जब अकामा का केस था, क्या डे टू डे हेयरिंग नहीं होती थी? अच्छा, एक और चीज भी कॉमन है तमाम डे टू डे हेयरिंग्स में, इनके तमाम जब भी डे टू डे हेयरिंग्स हुई हैं एंड उसका कन्विक्शन भी हुआ है। हमने किसी डे टू डे हेयरिंग के बाद किसी को बरी होते नहीं देखा। तो ये भी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। देखिए, पहली बात तो ये लगता है कि फैसला हुआ है, पहुंचना है। पहली बात तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखें, इंसाफ आखिर आज नवाज शरीफ फिर रहे हैं ना सुर्खरू होकर। सर मुझे एक ब्रेक लेने की बारी, और आगे साहब मैंने ये भी पूछना है, फिरने से याद आया कि परवेज लाइक साहब अंदर हैं, उनके साहबजादे कभी स्पेन में फिर रहे हैं, कभी फ्रांस में फिर रहे हैं। ये सवाल आप मुझसे ना पूछें, ये आपसे पूछना है। इस ब्रेक के बाद आपसे पूछना है कि हमें बताएं क्यों नहीं अभी तक ये मामला उनका हल हुआ। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता चौधरी साहब को। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैंने पूछा था, ये हमें समझाया ना, बाकी सियासत होती रहेगी। चौधरी परवेज लाई साहब अभी 70+ हैं, इतनी ख्वारी क्या हो रहा है? लाइक आप लोग उन्होंने बात की होगी, चौधरी शुजात जाके मिले हैं, 2-3 दफ़ा मिले हैं, तो क्या हो रहा है? देखें चौधरी परवेज लाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, और आपको भी इस बात का इल्म है कि मैं आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। मेरे वो मोहसिन हैं, मैं ऐसे गलत बात करूं, मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और उन्होंने हमेशा मतलब बिल्कुल भाइयों की तरह, मतलब वी वर जस्ट लाइक वन फैमिली। ये जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। मैं मतलब ये ज़रूर कहूँगा कि पार्टी डिवाइड हो गई, फैमिली डिवाइड हो गई, हर चीज़ डिवाइड करके हमने रख दी है। हो सकता है इसमें मेरा कसूर हो, किसी और का ना हो, लेकिन अपेरेंटली जो ज़बान है ना दुनिया की ज़बान, खल्क जो क्या कहते हैं उसको, वो इट इज़ डिफरेंट। चौधरी साहब का जो चौधरी साहब की सर्विसेज थी, चौधरी साहब ने जो किया था सारी ज़िंदगी, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे जो उनके साथ हो रहा है। 3 माह की 4 माह की हुकूमत के लिए आई डोंट नो किसके कहने पे, मतलब 3 दिन पहले तक का तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के सारी ज़िंदगी ते अच्छे ताल्लुकात रहे, तो फिर बेल आउट क्यों नहीं आया उनका? सर इसलिए कि बकौल उनके कि जी उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के कहने के ऊपर ये स्टेप उठाया था और वो ज्वाइन करने का पीटीआई को, और उसके बाद जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिस तरीके से वो चौधरी शुजात तो अगर एक जनरल साहब के कहने पे ज्वाइन की थी तो किसी और जनरल साहब के कहने पे छोड़ दें। आसान जिंदगी नहीं है इसमें। नहीं सर, उसमें और बहुत सारी रीजंस हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझसे काफ़ी बड़ी हैं। आई मस्ट नॉट कमेंट ऑन दोस, आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मालिक साहब का मैं इस सब्जेक्ट को अवॉइड करूँ। चौधरी शुजात साहब उनको मिले हैं 2-4 दफ़ा। वी ऑलवेज विश हिम वेल, उनकी सेहत हो, वो ठीक हो, वो वापस आए अपनी फैमिली में, बच्चों में। तो अभी उनको आपको अभी आते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? सर अब ये इट ऑल डिपेंड्स ना कि क्या है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही कि जो केसेस उन पर बन रहे हैं या जो बनाए जा रहे हैं, वो केसेस उस वक्त तक अपने मंतकी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे जब तक उनके साहबजादे वापस तशरीफ नहीं लाते। आएंगे तो सर ये तो वही बेहतर जानते हैं, अब हम तो इस पे कमेंट नहीं कर सकते, वो बेहतर जानते हैं। तो यानी कि जो चौधरी साहब की ज़्यादा मुश्किलात हैं वो तब तक रहेंगी जब तक उनका बोझ उनके साहबजादे। हम तो चाहते हैं जी उनकी मुश्किलात आज ख़त्म हो जाए, लेकिन अपेरेंटली जो माहौल बना हुआ है और जो नज़र आ रहा है ना, वो मतलब आई डोंट। आपका बड़ा तजर्बा है चौधरी साहब, ये बताएं आपका
जर्नलों से ही बड़ा ताल्लुक़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी से भी आप काम करते रहे हैं, पॉलिटिशियन आप पुराने हैं। ये जो पिछले दिनों इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन हुई है, ख़ास तौर पे ये जो हमने शुरू में मैं कह रहा था, केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर्स में इजाफा, फ़ौज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का काम करने का मैंडेट, फिर आर्मी एक्ट में तब्दीलियाँ, आज बड़ा खौफनाक ये बिल आया हुआ है पैमरा का। नहीं वो तो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, वो उसके अंदर जो चेंजेस हैं, पैमरा आ गया, तो लग ही रहा है कि एक माहौल ऐसा बन रहा है कि आने वाले दिनों में बात करना तो कुछ सोचना भी ओपनली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हम एक नए गवर्नेंस मॉडल की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ कि अगर तो मुल्क की बेहतरी किसी भी सूरत में मुमकिन है, आप ये देखें मालिक साहब, आप आज किधर खड़े हुए हैं, सिर्फ इस बात से आप आगे चलें कि इन हालात को हमने सीधा किस तरह करना है, ठीक किस तरह करना है। इसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप ये कहें कि जी आप फ़ौज को लामहदूद इख्तियारात दे दें, आप उनको, लेकिन आप अपना काम भी तो देखें ना। मैं आई एम फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर, I am supposed to answer this country, the masses of this country regarding agriculture sector. और वो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए था पिछले 75 साल, वो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर मुझे आकर लोगों को बताना चाहिए था, वो हम ज़रूरत पड़ने पे हम फ़ौज को कहते हैं जी आप आ जाएं जी प्लीज़, ज़रा आप हमें हेल्प करें। और जब वो हमें हेल्प करते हैं तो फिर हमें वो मुदाखलत करते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना एहतसाब करना चाहिए ना कि हमने क्या किया, क्या हम डिलीवर करने में कामयाब हुए, क्या हम डिलीवर कर सके हैं। मुझे नहीं समझ लग रही कि मैं तो एक बात हमेशा करता हूँ, मैं भी आई एम रॉन्ग, कि दिस इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी मालिक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर आपको अब इंस्टीट्यूशन का बढ़ता हुआ रोल नजर आएगा आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में एंड इफ इट इज इन द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, इफ इट इज कि आपने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक निज़ाम है जो फौज का इंक्लूसिव है और एक निज़ाम है जो पॉलिटिशियंस के एक्सक्लूसिव होके चलेगा। आपको कौन सा चलता नजर आ रहा है? सर मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये देखो एज फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर आई वुड टेल यू, ये जो काम होने जा रहा है ना, ये जो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। आपने 5-6 अपने दोस्त ममालिक को, बरादर ममालिक को इसमें इन्वॉल्व किया। दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग इन द शेप ऑफ एड, लोन और ग्रांट इन एड, दे आर नॉट गिविंग यू। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि दे हैव ऑफर्ड यू कि जी हम आपके साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। आप 50% पाकिस्तान गवर्नमेंट का शेयर होगा, 50% हर उस मुल्क का शेयर होगा जो जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। सो जो ब्रीफिंग्स हमारे पास हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दे विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट 35 बिलियन US डॉलर्स। वो कोशिश करेंगे, उनकी अपनी मैनेजमेंट होगी, वो कोशिश करेंगे कि अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो फूड जो स्टफ़ है सारा वो उगाएं और वो अपने मुल्कों में ले जाएं, जो जो उनकी ज़रूरत है। उनका वहाँ से इम्पोर्ट बिल बचेगा और आपकी यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। मेरे ख्याल में IT है, आपके मिनरल्स हैं, आपका एनर्जी सेक्टर है, आपका डिफेंस है। डिफेंस पे तो अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त हमें ना उन्होंने बताई है, ना हमें कोई ये बात ठीक है, हमें बताया गया कि ये जो 2-3 आइडियाज थे IT, मिनरल्स और एग्रीकल्चर, ये एक्चुअली सजेस्ट इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुए थे और फिर गवर्नमेंट ने पिकअप किया। ये खानेवाल में एक तकरीब थी, एक फॉर्म है 6000 एकड़ पर मुश्तमिल, वो इनको मिला था जनवरी में मालिक साहब। अभी हमने जुलाई में उसका हमने इफ्तिताह किया। इन 6 मंथ्स उन्होंने 6000 एकड़ आबाद किए। उन्होंने किसने? मसल्ह अफवाज ने। अच्छा, फौज ने। और उस 6000 एकड़ को अगर आप, मैंने तो साइट विजिट किया ना, उन 6000 एकड़ों को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये दे आर एज गुड एज एनी अदर लैंड जो आबाद हुई है, कमांड एरिया जो। अब मुझे ये बताएं कि उनका जो प्लान है वो ये है कि उन्होंने चोलिस्तान का चप्पा चप्पा दे प्लान कि इसको हमने कल्टीवेबल बनाना है।
जहां जहां पर सिंध में, बलूचिस्तान में, जहां पर ज़मीन अवेलेबल है, पानी कहाँ से आएगा सब स्टेट लैंड, पानी का भी वो अरेंजमेंट जो है वो उन्होंने किया हुआ है। और यही वो इन्वेस्टमेंट है जो दूसरे ममालिक ने करनी है, टू प्रोवाइड यू, दे विल फैसिलिटेट यू, और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीनरी की शक्ल में, बाकी अखराजात की शक्ल में। आपने क्या करना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड करनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्टमेंट वुड बी देयर पोर्शन, और उसके बाद आप 50-50 के जॉइंट पार्टनर्स होंगे। ये मुझे बताएं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लास्ट मोमेंट है, लास्ट चांस है सब कुछ करना है, ये जो बड़े फैसले हैं, जिस तरह कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, ये बड़ा डिसाइड करेगा। बिकॉज अगर केयर टेकर्स किसी भी वजह से लंबे होते हैं, टाइम बढ़ता है, तो प्राइम मिनिस्टर का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल नहीं है। इसका हतमी फैसला फिर इन हालात में क्या इंस्टीट्यूशन का सरबराह करेगा, और ये प्राइम मिनिस्टर बाकी खाली अनाउंस करेंगे? मैं मालिक साहब आपको बताऊं ना, ये राजा रियाज करेंगे। मालिक साहब मैं गुजारिश करूं कि जब इस तरह के शोज़ में बैठकर हम बहुत आगे जाके जब प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करें या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ करें, तो यूं महसूस होता है जैसे कोई खुशामद हो रही है, जैसे कोई इस तरह। लेकिन मैंने जो 5-7 मीटिंग्स मैंने देखी हैं, जो मैंने अटेंड की हैं एज फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी होते हैं, इस तरह पेन लेते हुए, यकीन करो, मतलब एक एक चीज़ उनको इस तरह ज़ुबानी याद है मालिक साहब, जो मुझे नहीं पता होती। अब मैं अपनी नालायकी या कम अकली या कम इल्मी को, आई एम कन्फेसिंग इट, कि उनकी स्टडी इतनी डीप है कि मैंने एक दफ़ा जुर्रत कर ली पूछने की, खानेवाल वाले प्रोग्राम में तकरीर के दौरान, आप मेरी तकरीर उठाकर देख लें, मैंने तकरीर में पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मेरा एक सवाल करने को दिल कर रहा है, अगर आप गुस्सा ना करें। तो मैंने कहा ये कब से लगे हुए थे इस काम पे आप, हमें तो आपने खबर नहीं होने दी। अब ये देखें ना कि एक चीज़, दे आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो, उनके अखराजात पूरे होने हैं कि नहीं होने, मुल्क की इकानमी बेहतर होनी है कि नहीं होनी, जो बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है वो कितना मकरूज पैदा होता है। तो आपको फिर एक नया गवर्नेंस मॉडल नज़र आ रहा है जहाँ इकॉनमी डिसाइड करेगी, और उसमें पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक होगी, बाकी सियासी मामलात वगैरह आपके नज़दीक सेकेंड डिग्री पे होंगे? मेरे ख्याल में जी इसमें होनी भी चाहिए। पहली बात तो यह है कि आई एग्री कि इकानमी के ऊपर ही बात ख़त्म होनी है। अब आकर पहली बात, यार ये कोई जुल्म की हद नहीं कि 20-20 रुपये पेट्रोल इन वन गो आप महंगा कर रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं इससे ही नजर आ गया कि आप लोगों का इलेक्शन कराने का भी इरादा है नहीं। यार आप देखो, कौन करता है? जरा सी, अच्छा ये शुरू से ही, पहले दिन से जब से ये हुकूमत आई है, हमें यही सुनने को मिल रहा है, अच्छा ये इतनी महंगा, अब इन्होंने ये जी गए जी, ये फारग हो गए जी। अब देखो इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस के बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन इकानमी के लिए यू हैव टू टेक मेजर्स। आप इस तरह नहीं छोड़ सकते अनअटेंडेड अपने पीछे रह क्या गया है, कुछ रह गया पीछे? सुन रहे हैं जल्दी आप लास्ट 1 मिनट अब एक जवाब दें। हम सुन ये रहे हैं कि ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बन रहा है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट और कोलिशन में, कि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने दोबारा, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपना वे ऑफ गवर्निंग है, और शहबाज साहब का स्टाइल बड़ा कंसिलिएटरी और सारा कुछ है। आपके ख्याल में, और अगर ये क्लैश बढ़े या क्लैश हो तो चीज़ें शायद बाय डिफ़ॉल्ट पीपल्स पार्टी की फेवर में चली जाएं, क्या आपको ऐसी महसूस होता है कभी? मैं अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। आपके बड़े जनरल्स दोस्त हैं, ना करें ऐसे। नहीं विखे, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया, मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा हूँ। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन यार। वो अपनी देखो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप कामयाब होते हो या नहीं होते, बट यू विल सी हिम रनिंग अराउंड ऑल द टाइम। वो मतलब एक काम के पीछे पड़ जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्या शहबाज शरीफ की वर्किंग रिलेशनशिप आपके ख्याल में बेहतर रहेगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए कि नवाज शरीफ की? Sir, again, I am not the right person to comment. You are the right person. Give me your opinion quickly. हमारी टॉपिक हो रही है। I think both of them can work in very. 8 तारीख को डिसॉल्व कर रहे हैं गवर्नमेंट जी, 8 और 9, either 8th or 9th. Not. ये डन हो गया? Yes. ये एग्रीड हो गया मेरे ख्याल में। चले सर, बिल्कुल अब कोई वक्त नहीं है कमेंट का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।